नमस्कार दोस्तों। तो भाइयों, ये जो फ़ॉर्म आपके सामने रखा हुआ है, ये जो है SIR फ़ॉर्म है, यानी कि सीधी सी हिंदी भाषा में कह सकते हो गणना प्रपत्र। यह फ़ॉर्म जो है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से है और यह फ़ॉर्म आपको जो है आपके BLO के माध्यम से मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो कुछ दिनों में ज़रूर मिल जाएगा। और ये फ़ॉर्म जो है सभी को भरना ज़रूरी है। और भाइयों, फ़ॉर्म जो है बहुत ही सही तरीके से भरना है। ये आपको इस फार्म को भरने में कोई भी गलती नहीं करनी है, और यह फार्म भरना सबके लिए ज़रूरी है, अन्यथा बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। ये देखो, यह फार्म भरने के लिए जो है सबसे पहले आपको 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो आपको निकलवानी पड़ेगी। और ये वोटर लिस्ट जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही खुद भी निकाल सकते हो। वोटर लिस्ट कैसे निकालनी है हम आपको बताते हैं आगे वीडियो में, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है अपने गूगल पर। ये हमारे पास गूगल सामने है, तो हमें गूगल में सर्च करना है NVSP सर्च करना है। हमने सर्च कर लिया तो हमारे पास जो है पहला ऑप्शन आया है वोटर का, तो हमें पहले नंबर पे ही क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया तो हमारे पास जो है फिर से एक नया पेज ओपन हो गया। ये देखो, तो हमको जो है सबसे नीचे जाना है। हम चलते हैं नीचे। ये देखो जी, ये हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आ गए यहाँ पे। पहला ऑप्शन जो है हरे कलर के घेरे में है और दूसरा नीचे लीले कलर में है। तो हमको जो है निचले वाले सेकंड नंबर पर जो लिखा हुआ है ये सर्च योर नेम एंड लास्ट SIR, तो सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया तो ये कह रहा है कि स्टेट, ये मांग रहा है कि भाई आपका राज्य कौन सा है, आप किस राज्य से हो। आपका जौन सा भी राज्य है आपको जो है इस अपने राज्य को इसमें लिखना है, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करना है आपको। मैं सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ, जैसे कि मानने की बात हम डालते हैं इसमें उत्तर प्रदेश डालते हैं। देखो, लिख दिया हमने उत्तर प्रदेश। अब फिर सेकंड नंबर पर आया है आपका डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका ज़िला कौन सा है। तो जो भी ज़िला लगता हो आपका, जैसे सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, तो हम डालते हैं मुजफ्फरनगर इसमें, ठीक है। आपका जौन सा भी ज़िला लगता हो आप ज़िला आपको डालना है इसमें। तो नीचे लिखा हुआ है ये थर्ड नंबर पर सेलेक्ट AC इन लास्ट SIR, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको डालना है कि आपके 2003 में विधानसभा कौन सी लगती थी। ये विधानसभा जो है आपको आपके गांव का जो BLO है उसके माध्यम से पता करनी पड़ेगी। आपको उससे पूछना है कि हमारी 2003 में विधानसभा कौन सी लगती थी, तो आपको वही विधानसभा डालनी है जो आपके 2003 में लगती थी। मानने की बात है हमारी विधानसभा जो है जानसठ है, चलो जानसठ डालते हैं, 2003 में जानसठ थी, ये डालते हैं, ठीक है जी। ये डालने के बाद अब पता है फोर्थ नंबर पर, यानी कि आपका ये पूछ रहा है कि पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नाम, यानी कि आपका गांव का नाम क्या है। तो आपको जो है जहाँ पे आपने मतदान करते हो, यानी कि तो आपको जो है थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा गांव का नाम अपने। मानने की बात है, देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पर प्राइमरी स्कूल बेगरजपुर। वैसे आपका जौन सा भी गाँव हो यहाँ पे सारे आप गाँव आ जाएंगे लिखे हुए, तो आपको जैसे सिर्फ अपने गाँव पे क्लिक करना है। ये मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है जी। उसके बाद जाना है आपको व्यू पे। ये देखो फिर से दो ऑप्शन आ गया हमारे पास। फर्स्ट नंबर पे है ड्राइव PDF व्यूवर और दूसरे नंबर पे है व्यू डॉक्यूमेंट। तो आपको जब फर्स्ट नंबर पे जाना है ड्राइव PDF, यानी कि इसकी PDF फाइल निकालने के लिए हो। ये हम क्लिक करते हैं इस पर। ये देखो जी, ये सारी खुल के आ गई, देखो यहाँ पे। तो आप लोग जो है अपने गांव का नाम डाल के इसमें अपने गांव की पूरी लिस्ट देख सकते हो। देखो पूरी लिस्ट आ रही है इसमें पूरे गांव की। तो जिस नाम से भी आपका नाम हो वो नाम आप सर्च कर सकते हो, इसमें ढूंढ सकते हो। और इसकी PDF बनाने के लिए, फाइल बनाने के लिए डाउनलोड आप करना होगा आपको। थ्री डॉट लाइन पर जाना है और यहाँ पे डाउनलोड है, इस पर क्लिक कर दिया। ये फाइल जो है आपकी सीधी फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी। हम दिखाते हैं आपको कहाँ पे सेव हुई। ये फाइल मैनेजर ये रहा, ये हमने जो है पहले डाउनलोड कर रखी है। और भी ये देखो ये आ गई होगी यहाँ पे, ये देखो ये आ गई, ठीक है जी। तो ऐसे निकालनी है आपको। तो भाइयों, आपने देख ली होगी कि वोटर लिस्ट कैसे निकालते हैं। तो अब जो है हम आपको ये फार्म बताते हैं कि ये फार्म कैसे भरा जाना है।
और इस फार्म को भरने के लिए भाइयों आपको जो है कोई भी गलती नहीं करनी, बहुत ही आराम से फार्म भरना है। ये देखो, ये जो फार्म है भाइयों, ये सोहन के नाम का है, निर्वाचन का नाम सोहन। और ऊपर जो है आपके BLO का नाम मिल जाएगा लिखा हुआ, और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये हमने जो है डेमो दे रहे हैं, तो इसलिए जो है हमने ये ढक दिया है यहाँ से नाम और नंबर इनका। ठीक है जी, ये देख लो। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे सोहन की वर्तमान फ़ोटो, यानी कि सोहन की जो हाल फिलहाल की फ़ोटो है खिंची हुई, वो आपको यहाँ पे चिपकानी है। ठीक है, तो फ़ोटो चिपकाने के बाद जो है भाइयों, ये कह रहा है कि जन्म तिथि क्या है, यानी कि सोहन की जन्म तिथि क्या है। सोहन की जन्म तिथि है भाइयों 8/5/1990, ये लिख दिया हमने। फिर सेकंड नंबर पर आता है यह आधार संख्या वैकल्पिक। इनके पास आधार कार्ड होगा तो भाइयों उसकी आधार कार्ड की संख्या यहाँ पे लिखनी है। अब तीसरे नंबर पर आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर चलता हुआ हो। ठीक है, अब कह रहा है कि पिता अभिभावक का नाम, यानी कि सोहन के पिता का क्या नाम है, तो यहाँ पे लिखना है सोहन के पिता का नाम है भाई मोहन। ये हम आपको जो है डेमो दे रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि पिता अभिभावक का EPIC संख्या, यानी कि पिता का जो पहचान पत्र संख्या है वो यहाँ का आपका डालनी है इसमें। फिर कह रहा है कि माता का नाम, माता का नाम है भाई मोहिनी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि माता का पहचान पत्र संख्या, तो माता का पहचान पत्र संख्या यहाँ पे आपको लिखना है, या आप लोग लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि पति या पत्नी का नाम, अगर इनकी शादी हुई है तो इनकी पत्नी का नाम यहाँ पे लिखना है, पत्नी है तो नाम डाल सकते हो। फिर कह रहा है कि पति या पत्नी का EPIC संख्या, यानी कि पहचान पत्र संख्या, कह रहा है कि पहचान पत्र संख्या डाल दो यहाँ पे। अगर पहचान पत्र संख्या है तो इनकी पत्नी का, तो वो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है जी, तो अब सेकंड नंबर पे ऑप्शन आते हैं दो, एक इधर का फॉर्म यो, एक इधर का कॉलम। ठीक है, आपको ये कॉलम कब भरना है और इधर का कब भरना है, ये आपको जो है थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे हमने वोटर लिस्ट निकलवाई है 2003 की, अगर हमारा यानी कि सोहन का नाम जो है 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो हमें जो है 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो यहाँ पे जो है सोहन की डिटेल लिखनी पड़ेगी सारी। जैसे कि निर्वाचन का नाम सोहन हो गया, पहचान पत्र संख्या है तो उनका पहचान पत्र संख्या, संबंधी का नाम में आ जाएगा सोहन के पिता का नाम, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मोहन है तो मोहन लिख दिया, उसके बाद संबंध में आ जाएगा पिता। जिला है सहारनपुर, राज्य का नाम है भाई उत्तर प्रदेश, और निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र का नाम हो गया फिर सहारनपुर। ये सब डिटेल जो है आपको 2003 की वोटर लिस्ट में लिखी मिल जाएगी ऊपर ही। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, भाग संख्या है, क्रम संख्या है। अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो ये कॉलम भरना है, और अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। ये वाला कॉलम जो है अगर नाम नहीं है तो ये कॉलम जो है सोहन के पिता की ID से भरा जाएगा। यानी कि कह रहा है कि नाम क्या है, यानी कि सोहन के पिता का नाम जो भी है यहाँ पर लिखना है। सोहन के पिता का नाम था मोहन, ये हमने लिख दिया है। फिर कह रहा है EPIC संख्या, यानी कि पहचान पत्र संख्या डालनी है मोहन की। उसके बाद कह रहा है संबंधी का नाम, यानी कि कह रहा है कि मोहन के पिताजी का नाम, संबंधी में आ जाएगा मोहन के पिताजी का नाम है रोहन। अब संबंध क्या है मोहन का रोहन से, तो रोहन जो है मोहन के पिता है तो पिता लिखा जाएगा। फिर आ गए यहाँ पे जिला आपका, ये जिला जो है ये है सहारनपुर। फिर आता है राज्य का नाम, राज्य है उत्तर प्रदेश। फिर आ गया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम है भाई सहारनपुर। अब ये जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये कहाँ से मिलेगी आपको, ये मैं आपको दिखाता हूँ, लिस्ट में लिखा हुआ है अभी। तो ये हमारे पास जो है लिस्ट लिख ली हुई है एक छोटी सी, तो उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये कह रहा है कि यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको 2003 की लिस्ट पर ऊपर ही, ये लिखा हुआ है 379, तो यहाँ पर लिखनी है 379। अब कह रहा है कि भाग संख्या जो है लिस्ट में आपको यहाँ मिल जाएगी लिखी हुई 266, यहाँ पे लिख दिया हमने 266। अब कह रहा है कि क्रम संख्या क्या है, और क्रम संख्या देखो यहाँ पे लिखी हुई है निर्वाचन क्रम संख्या, यानी कि क्रम संख्या में जिस नंबर के सामने आपका नाम है वही नंबर आपको यहाँ पे लिखना है क्रम संख्या में, ये लिख दिया हमने। तो ये फार्म जो है ऐसे भरा जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है भरने में, फार्म में कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको फ़ोन करना है अपने BLO पे, यहाँ पे उनका BLO का नंबर लिखा मिल जाएगा और नाम भी। ठीक है, और आपको जो है फ़ोटो ज़रूर लगाना है हाल फिलहाल का इस पर, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि फार्म कैसे भरना है ये।